अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग लूप को रखते हो और टाइम के साथ अगर उस कंडक्टिंग लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लग जाए तो उसके अंदर करंट आ जाता है, या मैं कह देता हूँ कि उसके अंदर ईएमएफ आ जाता है। ठीक है ना, ये बताया था किसने? फैराडे ने। तो अब किस डायरेक्शन में करंट आएगा ये हम पता करेंगे लेंज लॉ से, और मैग्नीट्यूड करंट का कितना होगा वो हम पता करेंगे फैराडे लॉ से। लेकिन पहले हम क्या देख रहे हैं? लेंज लॉ। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए हमें पता चला था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes the cause that induced it। यानी जिस कारण से वो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, फ्लक्स चेंज अगर हो रहा है तो उसके चेंज को अपोज करेगा। फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो घटाएगा, और घट रहा है तो बढ़ाएगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम हमने कर ली थी, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये समय के साथ करंट बढ़ रहा है तो आपको बताना है इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आपको बताना होगा। बता दो भाई, पहले चार का आंसर क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज को सी डब्ल्यू लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज को ए सी डब्ल्यू लिख दो। हमें ये पता लग चुका है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग लूप को रखा जाए और उस लूप से फ्लक्स चेंज हो रहा हो तो फिर उसमें करंट आ जाता है। वो करंट ऐसा आता है कि वो अपनी चेंज को अपोज करे। अब जैसे इनफाइनाइटली लार्ज वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वायर इस लूप के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन कहाँ प्रोड्यूस करेगा? तो आपको पता है आई क्रॉस आर फॉर्मूला होता है, डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर अगर मैं करता हूँ तो इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आ रही है। समय के साथ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, क्योंकि म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी होता है। करंट बढ़ रहा है तो फील्ड भी बढ़ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो मैं फ्लक्स को घटाना चाहूंगा अंदर की तरफ, तो मैं खुद कहाँ प्रोड्यूस करूंगा? बाहर। तो राइट हैंड का थंब बाहर की तरफ पॉइंट कर लो, तो देखो हाथ कैसे घूम सकता है आपका? हाथ आपका घूम सकता है इस तरह से, तो आंसर आपका आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले में क्या आ गया हमारा आंसर? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया? सिमिलरली दूसरे में क्या आ जाएगा, फटाफट बता दो। वायर की वजह से फील्ड देखो और उसको अपोज कर दो बस। घट रहा है तो बढ़ा दो, बढ़ रहा है तो घटा दो। इसका तो सभी लोग दे सकते हैं यार आंसर। चलो, तो करंट लेफ्ट की तरफ है, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आई क्रॉस आर में करूंगा तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गई, तो फ्लक्स भी बाहर की तरफ हो गया। और फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ रहा है या घट रहा है? तो देखो करंट बाहर की तरफ घट रहा है, बेसिकली फील्ड बाहर की तरफ घट रही है तो फ्लक्स भी बाहर की तरफ घट रहा है। तो आप इसे अपोज कैसे कर सकते हो? जो चीज बाहर की तरफ घट रही है उसे बाहर की तरफ बढ़ा दो, यानी आपको भी कहाँ प्रोड्यूस करना होगा? बाहर। तो थंब आप बाहर की तरफ पॉइंट कर लो, फिर से आपका आंसर क्या आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। कुछ लोगों ने गलत किया है, ध्यान दो एक बार फिर से। आपको फील्ड की अपोजिट फील्ड नहीं बनानी होती है, आपको ये देखना है कि फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। घट रहा हो तो उसे सपोर्ट करना होगा, और बढ़ रहा हो तो उसे अपोज करना होगा। थर्ड का बताओ भाई फटाफट।
बड़ी रिंग बाहर है, उसमें करंट है, छोटी में किधर इंड्यूस होगा करंट, घुमाओगे तो थंब किधर आ रहा है, बाहर, यानी इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अब देखो फील्ड बाहर की तरफ तो फ्लक्स बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बढ़ रहा है घट रहा है तो करंट से पता लग जाएगा, करंट बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है। इसे अपोज करने के लिए आपको बाहर की तरफ घटाना है, बाहर घटाने के लिए आपको खुद का अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो अंदर की तरफ थंब अगर कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा क्या, क्लॉकवाइज, यानी अंदर वाली रिंग में करंट किधर आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। चौथे का बता दो, मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे पहले इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूंगा तो I क्रॉस R अगर मैं करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर है यानी कि फ्लक्स है आपका बाहर, करंट समय के साथ घट रहा है तो फ्लक्स बाहर की तरफ घट रहा है, इसे अपोज करेंगे कैसे, बाहर की तरफ बढ़ा के, बाहर की तरफ फील्ड प्रोड्यूस करनी है, थंब को बाहर की तरफ रख लो राइट हैंड के, देखो आप हाथ कैसे घूम पा रहा है, आपका आंसर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा, और क्वेश्चन करेंगे, हो भी रहा है तो भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। फील्ड की डायरेक्शन निकाल लूंगा, आप देख सकते हो फील्ड किधर आ जाएगी, I क्रॉस R अगर मैं करूं तो फील्ड आ रही है बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो फ्लक्स आपका बाहर है, अब करंट समय के साथ बढ़ रहा है तो फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको घटाना है तो आप प्रोड्यूस करोगे अंदर, हमको अंदर प्लेस कर लो, देखो करंट किधर आता है, क्लॉकवाइज। सिक्स्थ का बता दो आंसर, सिक्स्थ, सिक्स्थ, क्या ये फील्ड लाइन इस लूप को कट कर रही है, क्या ये फील्ड लाइंस इस लूप को कट करके जा भी रही हैं, या फिर एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा, या अंदर की तरफ होगा, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो नहीं आ जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो जब कोई फील्ड लाइन कट ही नहीं कर रही तो फ्लक्स ही नहीं है, जब फ्लक्स ही नहीं है तो करंट बढ़ाओ घटाओ उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्योंकि फाई जीरो है तो आपका आई भी जीरो है, कोई करंट आएगा ही नहीं। बेसिक्स मत भूलो बिल्कुल। सेवेंथ का बता दो भाई, इसमें ये आंख जो है वहां बैठ के आपको बताना है, लूप समझ आ रहा है ना कैसे रखा है, लूप परपेंडिकुलर टू प्लेन रखा है, आपके पेपर से परपेंडिकुलर है। सेवेंथ में आदमी अगर देखेगा तो उसे किधर दिखेगा, करंट की डायरेक्शन, तो देख लो एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, पहले तो लूप का मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ तो बेटर हो जाएगा, एरिया वेक्टर ये है, फील्ड I क्रॉस R निकालोगे, फील्ड किधर आ रही है, तो आप देख सकते हो B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, तो फाई क्या है जीरो, तो I क्या है जीरो, समय के साथ बदला ही नहीं तो आंसर जीरो आना चाहिए था। एट्थ का आंसर, डाउट तो नहीं है सेवंथ में किसी को, एट्थ का आंसर, एट्थ में पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ, तो I क्रॉस R मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, अब करंट कांस्टेंट है ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी, इनफाइनाइट वायर है तो लूप अगर राइट में फ्लो करना शुरू कर देगा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी घटती जा रही होगी, तो इस लूप से फ्लक्स घटता जा रहा है, यानी कि फ्लक्स जो कि बाहर की तरफ है वो घटता जा रहा है, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए आप भी कहाँ बनाओगे, बाहर, हमको बाहर रख लो, करंट आपका किधर आ जाएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो फील्ड का पूरा फॉर्मूला देखो, सिर्फ आई पे डिपेंडेंट नहीं है वो चीज, ठीक है ना, क्योंकि दूर जा रहा है लूप तो सोच के देखो ना, फील्ड की इंटेंसिटी कम हो रही है तो फ्लक्स की इंटेंसिटी कम हो रही है, फ्लक्स की इंटेंसिटी कम हो रही है इसका मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा। किसी को डाउट एट्थ में, एट्थ में किसी को डाउट, नाइन्थ क्वेश्चन का बताओ, और ये लूप कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू पेज, तो ऐसे फ्लक्स कट नहीं कर रहा क्या, कट कर रहा है भाई बिल्कुल, तो फ्लक्स आएगा, क्यों, क्योंकि समय के साथ बदल भी रहा है, करंट घट रहा है, तो मैं कह सकता हूँ फ्लक्स नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ बढ़ रहा है घट रहा है, तो देखो नीचे की तरफ करंट घट रहा है तो नीचे की तरफ फ्लक्स भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा भाई, मुझे नीचे की तरफ इंक्रीज करना होगा, नीचे की तरफ इंक्रीज करने के लिए मुझे खुद का फ्लक्स किधर बनाना होगा, नीचे बनाना होगा, तो थंब को किधर कर लो, नीचे, अब अपने हाथ को घुमा के देखो, थंब को नीचे की तरफ पॉइंट करके अपने हाथ को घुमा के देखो, शर्माओ मत, नहीं करोगे तो नहीं कुछ सीखोगे जीवन में, नीचे की तरफ थंब को पॉइंट करके हाथ घुमा के देखो, और आंख को कहाँ ले जाओ, नीचे जहां उन्होंने बताया है, तो आंख को वहां ले जाओगे तो क्या दिख रहा है वो आपको,
एंटी क्लॉकवाइज आएगा भाई। एक बार तुम्हें हाथ का रोटेशन पता लग गया ना, तो हाथ को ऐसे अपने आंख के सामने कर सकते हो घुमा के। तुमको तुमको आंसर ही देखना है, तुम अपनी आंख को नीचे मत ले जाओ भले, हाथ को तो ऊपर उठा के देख सकते हो ना भाई। अरे यही तो विजुअलाइजेशन का टेस्ट हो रहा है बस तुम्हारा थोड़ा बहुत। अरे बोलो थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा। कैसे किया मैंने, क्लिक किया क्या? एट्थ का बताओ, चलो एट्थ का। एट्थ का सेम आई क्रॉस आर, फील्ड की डायरेक्शन आई भाई ऊपर, बी है ऊपर तो फ्लक्स है ऊपर, करंट समय के साथ बढ़ रहा है तो फील्ड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, फ्लक्स तो इसे घटाना है। इसे घटाना है तो मुझे क्या करना होगा, नीचे की तरफ बनाना होगा। नीचे की तरफ मैं अगर अपना फील्ड बनाना चाहता हूं तो थंब को नीचे प्लेस कर लो। थंब को नीचे प्लेस करके अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको नहीं दिख रहा है, फील्ड ऊपर की तरफ आया तुम्हारा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आई समय के साथ बढ़ रहा है तो बी समय के साथ बढ़ रहा है। फ्लक्स होता है बी डॉट ए, बी बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। फील्ड ऊपर था तो फ्लक्स भी ऊपर है, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे घटाना है, घटाना है तो मुझे फील्ड नीचे प्रोड्यूस करना है। तो नीचे के लिए मैं थंब नीचे कर दूंगा, तो देखो जहां आंख बनाई है उसमें घुस गई ना थंब, तो आंख में थंब घुस रहा है, तो बस असली जिंदगी में करके देख लो अपने साथ। मतलब बिल्कुल घुसा के नहीं, पर अंदाजा लग जाएगा तुम्हें क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अगला सवाल, अगले सवाल में एक मैग्नेट है मेरे पास और एक लूप है और आंख है। मैग्नेट को मूव कराया जा रहा है एक्सिस पे लूप की, क्या आएगा? टेंथ का आंसर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फील्ड लाइंस इस तरह से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है। तो आपको समझ आ रहा है कि फ्लक्स किस तरफ है, हमें दिख रहा है कि फ्लक्स है हमारा भाई राइट में। और जैसे जैसे मैग्नेट पास आएगी, फ्लक्स की मात्रा क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो राइट में फ्लक्स बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, राइट में घटाना है। तो आपको खुद का फ्लक्स कहाँ प्रोड्यूस करना है, लेंस का जो फ्लक्स होगा वो किधर होगा, लेफ्ट में। तो थंब को लेफ्ट में रख लो। अगर आप थंब को लेफ्ट की तरफ पॉइंट करोगे तो बताओ आपकी आंख को क्या दिखेगा, थंब दिखेगा या उसका ऑपोजिट वाला एंड दिखेगा? आपको उसका ऑपोजिट वाला एंड दिखेगा। तो उसे घुमा के देख लो कैसा दिख रहा है वो, क्लॉकवाइज। समझ आ रही है बात? मैंने क्या किया, लेफ्ट में आया ना तो थंब को लेफ्ट की तरफ किया, तो जहां आई है वहां से देखा, तो हमें क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ? और देख लेते हैं। बताओ भाई। मैग्नेट का फील्ड, 8 9 टाइप का देंगे, हाँ सब देंगे भाई, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, मैंने कहा था खूब प्रैक्टिस करेंगे, चिंता मत करो। मैग्नेट के फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लोग डायरेक्शन नहीं निकाल पा रहे, तुम मैग्नेट के फील्ड के फॉर्मूले की बात कर रहे हो। अभिरूप तुम अगर जानना चाहते ही हो तो मैग्नेटिक डायपोल जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल होता है, क्लासिकल मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे हम। के की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाया जाता है, क्यू की जगह एम आ जाता है बाय आर क्यूब। एक्सिस पे, बाइसेक्टर पे, एट एन एंगल थीटा, वो सारे रिजल्ट यहाँ भी चिपक जाते हैं। 11th का आंसर, 11th, मैग्नेट आंख में लगे उससे पहले क्या डायरेक्शन दिख रहा होगा करंट का? सही कह रहा हूँ मैं? ठीक है भाई, साउथ में तो कुछ नहीं है। मैग्नेट दूर जा रही है, अच्छा फ्लक्स किधर होगा, जहाँ फील्ड है वहीं फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स आपका राइट की तरफ। मैग्नेट दूर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी घट रही होगी, तो फ्लक्स आपका राइट की तरफ घट रहा होगा। तो लेंस के हिसाब से मुझे फ्लक्स कहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स राइट में है और वो राइट में घट रहा है, और तुम जिंदगी में सिर्फ उल्टा काम कर सकते हो, तो तुम राइट में क्या करना चाहोगे, बढ़ाना चाहोगे। तो तुम खुद का कहाँ प्रोड्यूस करोगे, राइट में प्रोड्यूस करोगे। तो मुझे राइट में अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करना है, तो राइट में अपना थंब रख लो। देखो, अगर राइट में मैं थंब रखता हूँ राइट की तरफ पॉइंट करते हुए, तो आंख में घुस रहा है थंब, आंख में घुस रहा है थंब, तो उसे अपनी आंख की तरफ ले जाओ, देखो जरा जिंदगी में क्या दिखता है तुम्हें, एंटी क्लॉकवाइज। अरे बोलो हाँ, वैसे बोल तो पाओगे नहीं, तुम म्यूट। अगला देख लो।
मैं छोड़ूंगा ही नहीं जब तक कोई सीखेगा नहीं, क्योंकि यही नहीं सीखे तो आगे पूरी मेरी मेहनत बर्बाद है, तुम्हारा तो कुछ नहीं है। ये हो रहा है फ्री फॉल, और ये है हमारी आंख। बता दो भाई क्या दिखेगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। लेते हैं भाई, फील्ड किधर होगी, ये रही फील्ड, दिख रही है सबको। तो फील्ड है मेरी नीचे की तरफ, समय के साथ बढ़ रही है घट रही है, तो पास आ रहा है तो इंक्रीज हो रही है। तो नीचे की तरफ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, आप नीचे की तरफ डिक्रीज करना चाहोगे, तो आप अपना लेंस का फ्लक्स कहाँ प्रोड्यूस करोगे, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ तो थंब मैंने ऊपर कर लिया, थंब ऊपर किया तो देखो आंख को क्या दिखेगा, थंब के ऑपोजिट वाला एंड, ऑपोजिट वाला एंड का मतलब क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये बेसिकली कहलाता है फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कौन सा, मैग्नेट और लूप के साथ, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो उनके पास जीवन में क्या था, उनके पास एक कंडक्टिंग लूप था और एक उनके पास मैग्नेट थी, और उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखे थे। उन्होंने देखा कि लूप के पास जब मैंने मैग्नेट रखी ना तो करंट नहीं आया, लेकिन अगर मैं लूप को मूव कर रहा था, जैसे मैं नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहा था, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट आ रहा था। फिर उन्होंने मैग्नेट को रोक दिया तो करंट वापस से गायब हो गया। फिर उन्होंने मैग्नेट को उल्टी डायरेक्शन में ले जाना शुरू किया, तो भी उन्होंने देखा कि करंट फिर से आया लूप के अंदर, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई थी। समझ आ रही है बात, यानी कि उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया कि व्हेन मैग्नेट इज इन मोशन, व्हेन मैग्नेट इज इन मोशन, अरे वीडियो बंद करो अपना, करंट इज इंड्यूस्ड। ठीक है ना, और जैसे ही उन्होंने कहा कि इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज आल्सो रिवर्स। बिहेव करता है कैसे, बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट की खास बात क्या होती है, बार मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उन्होंने यही कह दिया कि कोई भी जो लूप होगा उसे आप एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे ये लूप है और आप नॉर्थ साउथ मैग्नेट को इधर लेके आ रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि इस लूप को भी मैं मैग्नेट से रिप्लेस कर दूंगा। अब ये कैसी मैग्नेट बनेगी वो डिपेंड करेगा कि दूसरी वाली मैग्नेट का मोशन कैसा है। तो मैंने मैग्नेट तो बना दी, अब बस पता ही करना था कि यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा या साउथ पोल आएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि हमें इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करना है। तो ब्राउन वाली मैग्नेट क्या चाह रही है, ब्राउन वाली मैग्नेट चाह रही है हमारे लूप के पास आना। समझ आ रही है बात, तो ये वाली मैग्नेट में मैं यहाँ पे कौन सा पोल बनाऊं ताकि इसका मोशन अपोज हो सके, ये पास आना आना चाह रही है तो उसे अपोज करना है हमें। तो बेसिकली अगर मैं इसे रिपेल कर सकूं तो ये दूर जाने लगेगी। तो रिपेल करने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल बनाना पड़ेगा, हमें नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा, और यहाँ नॉर्थ पोल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे साउथ पोल होगा। अब बात आती है आंख की। तो आंख अगर आपकी यहाँ पे है तो उसे मैग्नेट का कौन सा पोल दिख रहा है, आंख अगर आपकी यहाँ पे है तो उस आपको मैग्नेट का साउथ पोल दिख रहा है। साउथ पोल के लिए उन्होंने कहा डायरेक्शन बताना बड़ा आसान है, एस बनाओ और इस तरह से लूप के अंदर एरोज बना दो, एस के एंड्स पे एरो बनाओ और वैसे ही एरो यहाँ साइड में बना दो। तो यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज करंट दिख रहा होगा। जबकि कोई अगर यहाँ से देख रहा है तो उसे कौन सा पोल दिख रहा है हमारी मैग्नेट का, नॉर्थ पोल दिख रहा है। तो नॉर्थ के लिए एन बनाओ, एंड्स पे एरो बना दो, साइड में एक लूप बनाओ और उनसे मैचिंग एरोज यहाँ पे बना दो, तो वो आ गया एंटी क्लॉकवाइज। तो उन्होंने सीधा सा बता दिया कि अगर आप अपने लूप को एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर दो, तो अगर आपकी आंख को नॉर्थ पोल दिख रहा है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट है, साउथ पोल दिख रहा है तो क्लॉकवाइज करंट है। ऐसा करने से अब आपको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप देख नहीं पा रहे थे ना, कई लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो अब बस आप ये पहचान लो कि नॉर्थ पोल होना चाहिए, वहां पे साउथ पोल होना चाहिए। जो बता पाना बहुत ही आसान है। अगर मैग्नेट पास आ रही हो तो आपको दूर भेजनी है, तो उस हिसाब से पोल बना दो, दूर जा रही हो तो पास लानी है। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो मान लो यही वाला क्वेश्चन है, ये इस तरह से लूप रखा हुआ है और मैग्नेट यहाँ से गिर रही है, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है।
अब आप जानते हो कि आपकी मैग्नेट लूप के पास आना चाह रही है, तो आप उसे अपोज करने के लिए कैसे मैग्नेट बनाओगे? ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल बनाऊंगा, यहाँ साउथ पोल बनाऊंगा। आंख अगर नीचे है तो उसे साउथ दिख रहा है, साउथ का मतलब क्या हो गया भाई? क्लॉकवाइज। तुरंत आंसर, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। क्लियर हुआ क्या सबको? तो मैग्नेट वाले क्वेश्चन तो सबसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, दे रहा हूं मैं, बताना जरा। बता दो भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? पहले क्वेश्चन का। हाँ भाई, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है सवाल में। ये बना दी मैग्नेट, साउथ दूर जा रहा है तो साउथ को पास लाना है, साउथ अगर दूर जा रहा है तो साउथ को पास लाना है, साउथ को पास लाना है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई? नॉर्थ होना चाहिए, यहाँ साउथ होना चाहिए। आंख को क्या दिखा? साउथ। साउथ का मतलब क्या हुआ? क्लॉकवाइज। कोई कष्ट किसी को? सेकंड का, कौन दूर जा रहा है? नॉर्थ दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो पास लाना है। किसको पास लाना है? नॉर्थ को पास लाना है। नॉर्थ को पास कौन ला सकता है? साउथ। आंख को क्या दिखा? नॉर्थ। नॉर्थ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड, मैग्नेट दूर जा रही है, दूर जा रही है मतलब पास लानी है, उल्टा काम तो यही होगा ना, पास लाना है। अच्छा, कौन सा फेसिंग पोल है? साउथ। साउथ को पास लाने के लिए कौन सा पोल चाहिए होगा? साउथ बना दूंगा तो रिपेल कर देगा, तो यहाँ बनाऊंगा मैं नॉर्थ, यहाँ बनाऊंगा साउथ। आंख को क्या दिखा? नॉर्थ, तो एंटी क्लॉकवाइज। ये बना दी मैंने मैग्नेट। मैग्नेट रिलेटिवली तो दूर जा रही है ना तुमसे, जा रही है कि नहीं जा रही है? ऐसा नहीं लगेगा लूप को कि साउथ पोल दूर जा रहा है, तो उसे पास लाना है। तो यहाँ क्या बनना चाहिए भाई? नॉर्थ बनना चाहिए। यहाँ क्या बनना चाहिए? साउथ बनना चाहिए। यहाँ से देखेंगे क्या दिखा? एंटी क्लॉकवाइज। जितने भी लोगों ने आंसर दिया किसी का गलत नहीं था। बगल वाली लूप में करंट की डायरेक्शन बतानी है आराम से। तो देखो भाई, इस लूप की वजह से आपको बताना है किधर होगी डायरेक्शन। तो देखो, अगर आप राइट हैंड घुमाओगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, लेकिन इसके बाहर सारी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होती है? आउट ऑफ द प्लेन। बताया था कि नहीं बताया था? ऐसे घूम के जाती है। ये अगर लूप है आपका और ऐसे करंट है उसमें, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो उसमें फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ की जाती हैं, अंदर से बाहर जाती हुई। लेकिन बाहर वाले पॉइंट्स के लिए क्योंकि वो क्लोज लूप फॉर्म करती है, तो वो इस तरह से होंगी। यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। अच्छा, करंट घट रहा है तो फ्लक्स आपका कहाँ है इस लूप में? बाहर की तरफ। करंट घट रहा है तो फ्लक्स बाहर की तरफ घट रहा है, तो तुम्हें भी कहाँ बनाना पड़ेगा? बाहर की तरफ स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो थंब बाहर करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज। ये हलवा सवाल नहीं था, ठीक है ना? कितने लोगों को चमका है भाई? वापस बताऊं, ये समझ आ गया है? तो लॉ में लिख देता हूं एक बार, ठीक है, ताकि तुम लोग भी कॉपी कर पाओ। तो वही है क्या? इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स associated with a closed conducting loop, और प्लीज यार फेयर कर लेना नोट्स यार, ठीक है ना? कर सकते हो ना थोड़ा बहुत याद करके? if the magnetic flux associated with a closed conducting loop changes with time,
एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। साथ साथ लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरह से जैसे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ना, वो तरीका नहीं है नोट्स रखने का, पढ़ने का मन नहीं करेगा दोबारा। चलो, तो लॉ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ईएमएफ मतलब तो हम जानते हैं बेसिकली पोटेंशियल, ठीक है ना, तो वो डेवलप हो जाता है किसी भी क्लोज कंडक्टिंग लूप में। तो लॉ क्या है, अगर मैं वो लिखूं तो वो हम कह देते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। इतना सा लॉ है इनका, जहां E क्या है, यह है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाई बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये माइनस क्या शो कर रहा है, तो ये माइनस शो कर रहा है आपका लेंज लॉ। जो लेंज लॉ ने बात कही है, ये माइनस साइन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उसका ऑपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर पॉजिटिव है, यानी कि फ्लक्स अगर बढ़ रहा है, तो ईएमएफ ऐसा आएगा कि फ्लक्स घटने लग जाए, बेसिकली करंट इस तरह से आएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर नेगेटिव है, यानी कि ये फ्लक्स घट रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वो बढ़ने लग जाएगा। समझ आ रही है ना बात? तो ये उनका सिंपल सा लॉ है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि सारे क्वेश्चंस में हमें किसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा, उसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। समझ आ रही है कि बात? बस डायरेक्शन हम कैसे शो करेंगे, तो डायरेक्शन हमें पता है, कभी भी आप ऐसे देखो डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना। मान लो कि ये क्वेश्चन ले लेता हूं मैं सिंपल सा, एक ये लूप रखा था और ये थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और ये समय के साथ बढ़ रही थी। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बढ़ रही है, अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो आप घटाने के लिए बाहर प्रोड्यूस करोगे, बाहर प्रोड्यूस करोगे तो करंट कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता लग गया करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो आप ईएमएफ ऐसा बनाओगे। समझ आई क्या बात? मैंने ऐसी बैटरी क्यों बनाई है, अगर मैं ऐसी बैटरी बनाऊंगा तभी तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगा। तो ये आपको पोलैरिटी के बारे में बताएगा, ठीक है ना। अब कोई आपसे क्या कर सकता है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन हाई पोटेंशियल पे, कौन लो पोटेंशियल पे, उन सब पे तो हम जाएंगे, पर करंट की डायरेक्शन से बैटरी की डायरेक्शन किस तरह ड्रॉ करते हैं, ये सबको समझ आ गया क्या? आ गया होगा मेरे हिसाब से। करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही हाँ, बैटरी हमेशा सोर्स का काम करेगी, हमेशा सोर्स का काम करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से ही हमेशा करंट निकलेगा, ठीक है ना। बस एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। मैं ऑब्वियसली साधारण सा करके बता देता हूँ। ये रहा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और ये रहा एक लूप ए रेडियस का, ये डिस्टेंस बी पे है, बी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। अब तुम समझ रहे होगे, जब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा तो मैं ये चीज हटा दूंगा ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। करंट को मैं ले लेता हूँ आई नॉट टी स्क्वायर। आपको बताना है सबसे पहले तो ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दूसरा ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तीसरा रेजिस्टेंस ऑफ लूप आपको दिया गया है अगर, तो करंट इन लूप। देख लो, ये क्वेश्चन आपको करना नहीं है, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। सॉल्यूशन, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फ्लक्स निकालूंगा। ऑब्वियसली मुझे पता है ईएमएफ जो होगा डी फाइव बाई डी टी। अब सॉल्व करते हैं हमेशा मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, क्योंकि डायरेक्शन तो मैं लेंस लॉ से निकाल ही लूंगा, ठीक है। डायरेक्शन तो अभी पता लग गई मुझे, कैसे, आई क्रॉस आर मैंने किया, आई क्रॉस आर करते मुझे पता लगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, टाइम के साथ करंट बढ़ रहा है, तो फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, मुझे घटाना है तो मैं बाहर की तरफ बनाऊंगा। करंट की डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज मुझे पता लग ही चुकी है। समझ आ रही है बात? यानी बैटरी ऐसी बन रही होगी आपके डायग्राम में। अब मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि बी बहुत बड़ा है ए से, तो लगभग इसके सेंटर पे जो फील्ड होगी वही फील्ड पूरी रिंग में होगी। तो बी हो गया मेरा म्यू नॉट आई, आई की जगह आई नॉट टी स्क्वायर बाई 2 पाई डी, डी की जगह बी, इंटू एरिया पाई ए स्क्वायर। ये हो गया आपका फ्लक्स, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री है, तो cos 0 तो क्या हो गया 1। इसी को डिफरेंशिएट करना है देखो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको ईएमएफ की वैल्यू क्या मिल रही है, पाई से पाई कट जाएगा, 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपको म्यू नॉट आई नॉट ए स्क्वायर टी बाई बी। ये आएगा आपका ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
ये हो गया आपका पहला पार्ट सॉल्व। दूसरा कोई आपसे बोलिए ईएमएफ एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वो कितना हो जाएगा, 2 पुट कर दूंगा, 2 म्यू नॉट आई नॉट ए स्क्वायर बाय बी। करंट पूछ रहा है कोई, रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हो जाएगा ई बाय आर, यानी कि 2 म्यू नॉट आई नॉट ए स्क्वायर बाय आर बी। देखो यार फिर वही सवाल पूछ रहे हो, जस्ट मैंने अभी आपसे बोला कि माइनस साइन में नहीं लगाऊंगा, मैं हमेशा मैग्नीट्यूड निकालूंगा और डायरेक्शन में देख लूंगा लेंस लॉ से। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन देख लो लेंस लॉ से, समझ आई बात। क्योंकि कोई आपसे डायरेक्शन ऑफ करंट ही पूछेगा मैक्सिमम, इसमें मैं नीचे लिख दूंगा एंटी क्लॉकवाइज, बस वो समझ जाएगा कि आपने सही निकाला है। किसी को कोई कष्ट इस सवाल में, आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं, बताओ, करने को तैयार हो तुम? चलो कर लेते हैं। कैसा दूं, आसान दूं या डायरेक्ट अच्छा करना चाहते हो? आसान ही करना चाहेंगे। फाइंड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये लो भाई, ए बी एन टर्न्स एम टर्न्स आई बराबर आई नॉट बाई टी स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ फ्लक्स। फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे रिंग के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। तो म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें n है, n, आई की जगह मैं लिख दूंगा आई नॉट बाई टी स्क्वायर बाई 2r, रेडियस b। तो ये तो हो गया सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बड़ी रिंग के, सिर्फ फॉर्मूला है और कुछ नहीं था, इनटू एरिया छोटे रिंग का। ये हो गया आपका फ्लक्स। तो ईएमएफ ये है आपका डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इसे अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो हमें मिल जाएगा, देखो कितना, ये आपको मिल गया म्यू नॉट एन, सॉरी इंटू एम भी होगा क्योंकि एम टर्न्स हैं अंदर वाले में, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपको एम से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि हर एक लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, तो टोटल ईएमएफ एम टाइम्स हो जाएगा क्योंकि सीरीज में होगा पूरा लूप, तो ठीक है ना, तो इंटू एम भी होगा। तो म्यू नॉट एन एम आई नॉट पाई ए स्क्वायर बाय 2b टी क्यूब, 2 कट जाएगा, बी टी क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ईएमएफ, बस मैग्नीट्यूड आ चुका है। डायरेक्शन की बात करें, समय के साथ करंट क्या हो रहा है भाई, घट रहा है, करंट घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वो बना रहा था अंदर की तरफ, अंदर की तरफ फील्ड जो है वो घट रही है, तो फ्लक्स जो है वो अंदर की तरफ घट रहा है, तो आप अंदर की तरफ ही प्रोड्यूस करना चाहोगे तो कैसे आ जाएगा करंट, करंट इज क्लॉकवाइज। किसी को कोई कष्ट, तो फ्लक्स, फ्लक्स हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाता है बी डॉट ए। अब क्यों आना चाह रहे हैं लोग, ऐड हो रहे हैं बी, तो बी है आपका कितना, मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट टी स्क्वायर इंटू एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका फ्लक्स है। आपको क्या चाहिए, ईएमएफ, जो कि क्या होगा डी फाई बाई डी टी, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ बी नॉट पाई टी स्क्वायर आर नॉट माइनस के टी का होल स्क्वायर। इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, हलवा सवाल है एकदम। बी नॉट पाई तो बाहर आ गया, प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट कर दो, ये हो गया 2t इंटू आर नॉट माइनस के टी का होल स्क्वायर प्लस आर नॉट माइनस के टी इंटू 2, दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज, प्लस टी स्क्वायर
इंटू 2 R0 माइनस KT इंटू माइनस K। ठीक है ना, ये हो गया आपके पास EMF। अब चाहिए EMF है t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 पुट कर दो तो B0 पाए, ये हो गया आपके पास कितना 4 R0 माइनस KT का होल स्क्वायर प्लस t की जगह 2 पुट कर दो 4, ये हो गया 8, तो माइनस माइनस 8K इंटू R0 माइनस KT। ऐसा कुछ गंदा सा आ रहा है, आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, श्रद्धा आपकी। समझ आया क्या? तो दोनों वेरिएबल दिए हो तो इस तरह से हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं बस। कोई समस्या? नहीं ना? चलो, तो 2.5 मिनट बाकी है हमारे पास। मैं एक काम करता हूँ, मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूँ, अभी तो हो नहीं पाएगा, कल वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। ये PDF भी सेंड करूंगा तो वो आपको दिख भी जाएंगे वैसे। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, आया आपको दिया हुआ है I0T², ये A, ये B, ये B, है ना, और आपको बताना है EMF इंड्यूस्ड। तो ये लूप V स्पीड से जा रहा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड B0 कांस्टेंट है, ये t बराबर 0 की सिचुएशन है, आपको EMF एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है।